अस्सलाम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इस छोटी सी दुआ के साथ हम आज शुरू करेंगे आज की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रोल्स और बहुत इजी रेसिपी है, ये भी बहुत मज़े की बनती है। और सबसे बढ़कर आज मैं आपको बताऊंगी कि ये हम ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा से बना के हम कैसे इनको जो है फ्रीज़ कर सकते हैं कि बस निकालें, फ्राई किए और खा लिए। ठीक है, चलें जी। ये मैंने 1.5 किलो के करीब चिकन लिया है। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा, आधी जो चम्मच काली मिर्च की साबुत काली मिर्च डाली है। दालचीनी के डाले हैं गलने के लिए, चूल्हे पे रख दिया है। ये ऑलमोस्ट गल गया है जी। ये चिकन हमारा गल गया है। इसको अब हम ठंडा होने के लिए रखेंगे थोड़ी देर तक। ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसकी हड्डियाँ जो हैं अलहदा करेंगे और बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। 1.5 किलो के करीब जो हैं आलू हैं, उन्हें छील के धो के काट लिया है। और अब ये जो आलू हैं ये हम जिसमें हमने चिकन बॉईल किया है उसी यखनी में हम इनको बॉईल करेंगे। ये देखें जी, ये चिकन जिसमें हमने से निकाला था उसी के अंदर हम ये जो आलू हमने काटे हैं ऐड कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये आलू हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने आलू जो हैं उनको छील के धो के काट के जो है उसी यखनी में मैंने आलू को डाल दिया है और इनको बॉयल आने तक ये जब गल जाएंगे तो इसी पानी में हम इनको मैश करेंगे और फिर इसमें चिकन और बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये देखें जी, ये चिकन जो है इसको हमने हड्डियाँ अलहदा कर ली हैं, इसकी हमने लेशे कर ली हैं। अब ये जो चिकन है ये हम जो है आलू को मैश करके उसमें ऐड करेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो फिर हम इसमें डालेंगे। ये देखें जी, आलू जो हैं ये हमारे गल गए हैं। अभी थोड़ा सा ये पानी जब खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसी के अंदर इसको मैश कर लेंगे। ये देखिए जी, ये हमारे आलू गल गए थे और इसको मैंने इसी के अंदर जो है इसको हमने आलूओं को मैश कर लिया है। अभी ये जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। गरम के अंदर हम ऐड नहीं करेंगे, इसकी वजह से वो जो हमारा मटीरियल है वो नरम हो जाएगा। फिर जब आलू ठंडे हो जाएंगे फिर हम इनमें चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें जी, आलू मैंने बड़े बर्तन में निकाल लिए हैं ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं। ठीक है, ये हमारा चिकन भी रेडी है। ये इधर मैंने शिमला मिर्च, हरा धनिया और जो हरी मिर्च हैं वो काट के रखी हुई हैं। ये हमारे मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारा जो आलू हैं ये ठंडे हो गए अच्छे से। अब हम इनमें जो है हमारी जो दूसरी चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। ये चिकन था जो हमने बॉईल करके हड्डियाँ उसकी अलहदा करके रेशे करके रखा हुआ था, इसमें हम ये ऐड करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे जो हमारे मसाले हैं। ये 2 चम्मच कुटी लाल मिर्च है, ये चली जाएगी इसमें। 1 चम्मच कुटा ज़ीरा है, थोड़ा सा गरम मसाला है, 1 चम्मच चाट मसाले का है और ये सूखा धनिया 2 चम्मच सूखे धनिया के हैं। ठीक है, और ये नमक आप हस्ब जायका डालेंगे जैसे का आपका टेस्ट है। ये चीज़ है, ये मैंने थोड़ी सी चीज़ जो है उसको क्रश कर लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे कद्दूकश करके। ये देखें, ये हरा धनिया मैंने काटा हुआ था ये डालेंगे इसके अंदर। शिमला मिर्चें चली गई, ये सब्ज़ मिर्च, ठीक है, वो मैंने काट के रख दिया। ये सारी चीज़ें हमारी चलेगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बस ये हमारा जो मिक्सर है ये मिक्स हो गया सारा, ये देखिए। ठीक है, इसके अब हम रोल बनाएंगे। इसी मिक्सर के साथ मैं आपको 2 तरह के आज बताऊंगी कि 2 तरह से हम किस तरह से डिफरेंट वैरायटीज़ की जा सकती हैं। ठीक है, पहले तो हम ये सिंपल जो है ना अभी हम इसको ऐसे करके कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। कोटिंग जो है वो हम बाद में करेंगे। उस दौरान मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊँ इस तरह से हम इसमें डिफरेंट वैरायटी कर सकते हैं इसी मटेरियल के साथ। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे कबाब जो हैं ये रेडी हैं। इनको अब हम 1 घंटे के लिए जो है इनको हम फ्रीज़र में रख देंगे, उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। ठीक है जी व्यूअर्स, ये हमने मैदा ले लिया है, इसके अंदर अब हम काली मिर्च ऐड करेंगे। ठीक है, आधा चम्मच नमक का डालेंगे तो मिक्स। ये हमने 2 अदद अंडे लिए हैं, ये ब्रेड क्रम्स हैं। ठीक है, अब हम इसकी कोटिंग करेंगे।
इसको 1 घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया हुआ था और ये अभी जो है ये सख्त हो गए थोड़े से। इनको सबसे पहले हम जो है ये जो हमने मैदा लिया था उसके अंदर नमक और काली मिर्च डाल के रखी थी, सबसे पहले हम वो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अभी इसको हम अंडे में डिप करेंगे, ठीक है, अच्छे से इसको अंडे में डिप करके, और उसके बाद जो है इसको हम ब्रेड क्रम्ब से कोशिश करें कि जिस हाथ से आप अंडा यूज़ करें उस हाथ से आप ब्रेड क्रम्ब मत लगाएं, अदरवाइज़ जो है वो सारे ब्रेड क्रम्ब जो हैं वो आपके हाथों में चिपक जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि उसी मटेरियल से मैं आपको 2 तरह से जो है मेरी चीज़ें बताऊंगी। ये वही वाला मटेरियल है जो भी हमने जो है रोल के लिए बनाया था, उसके अंदर जो है मैं ये चीज़ डालूंगी और ये बॉयल एग है ये हम इसमें ऐड करेंगे। रोल है और ब्रेड है। एक हमने रोल बनाए हैं, दूसरे हमने ब्रेड के साथ बनाए हैं। 2 डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ मैंने ये आपके साथ शेयर किए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसको आप टाइम पे सेव करने का तरीका बताऊंगी, तो उसके लिए सिंपल आप मैंने एक ट्रे ली है, उसके ऊपर मैंने शॉपिंग बैग जो है वो लगा लिया है, दोनों साइडों से काट के उसके ऊपर अब मैं ये रोल रख रही हूँ। रोल रखने के बाद सेम वही प्रोसीजर आपको दोबारा से करना है, फिर से शॉपिंग बैग रखें, उसके आपके जितने रोल हैं वो आप ऊपर रखें और इसको जो है आप सेव कर लें। आप इस तरह से भी सेव कर सकते हैं, एक दिन सेव करके जब ये फ्रीज़ हो जाए तो उसको आप निकाल के किसी भी आप जो है एयर टाइट बैग में पैक करके तो आप 1 महीने के लिए ईज़िली सेव कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप कोई छोटा आपके पास इतनी स्पेस नहीं है फ्रीज़र में, तो आप कोई सा भी एक बाउल लें और उसके अंदर यही सेम प्रोसीजर आप करें और उसको एयर टाइट जो है ऊपर से बंद करके तो उसको आप सेव कर दें, बस फिर निकालें, फ्राई करें और आराम से खा लें। थैंक यू।